जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फुटलैब क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। यानी ये बायोटेक से रिलेटेड टॉपिक है, क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इसमें ये जो ये टेक्नोलॉजी है या ये जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हम लोग करते क्या है, इसको हम लोग सिंपली वे में समझेंगे। सबसे पहले इसका मकसद क्या है, यानी हमारे पास जैसे मान के चलिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ये हमारा क्या है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके बॉडी में जीन है। क्या है? जीन है। ये जो जीन है क्या कर रहा है, इसके बॉडी में ए टाइप का क्या बना रहा है, कोई प्रोटीन बना रहा है। और ये जो ए टाइप का प्रोटीन है हमारे बहुत ज़्यादा यूज में है, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म मान के लिए अगर लिमिटेड अमाउंट में है या इसके द्वारा जो ये ए टाइप का प्रोटीन बन रहा है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पा रहा है, तो इसी चीज को हम बाहर बनाएंगे, यानी इसको निकाल करके बाहर बनाएंगे। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसमें हम लोग करते क्या है, इसके जीन को बाहर निकालेंगे और इसके जीन को ले जा करके कॉपी करवा करके दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालेंगे। तो यही जीन जा करके पहले फर्स्ट टाइप के ऑर्गेनिज्म करता था, अब क्या करेगा, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप के ऑर्गेनिज्म में जाकर के भी क्या करेगा, ये जीन जा करके ये ए टाइप का हमारा प्रोटीन बना करके देगा। तो इसके हेल्प से हम इसके बॉडी से जीन को सेलेक्ट करके उसका कॉपी करवा करके दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल करके इससे क्या करेंगे, ए टाइप के प्रोटीन को कई ज्यादा मात्रा में हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसका यही मेन क्या कहते हैं वो मेन मकसद ये होता है, इससे हमको डिजायर्ड जो चाहिए वो हम बाहर से क्या करते हैं, ऑब्टेन करवाते हैं। जिस प्रोसेस से इसको हम ऑब्टेन किए उसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये था हमारा कंसेप्ट। अब आइए हम समझते हैं इसको करने के लिए हमको सबसे पहले करना क्या पड़ता है। अब देखिए, यानी जो प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसमें हम लोग हमारा सबसे पहला जो स्टेप आता है उसमें क्या आता है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। यानी सबसे पहले हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने का मतलब जो जीन था, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लिए थे, जो जीन था वो बना रहा था ए टाइप का प्रोटीन, उस जीन को पहले क्या करेंगे, हम लोग आइसोलेट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए का पहला स्टेप क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। यानी डीएनए क्या करेंगे, हम लोग आइसोलेट करेंगे। इस प्रोसेस में होता क्या, पहला स्टेप हमने यहाँ पे पढ़ा है कि सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं कहीं ना कहीं वो सारे लगभग जितने भी ऑर्गेनिज्म लगभग या सारे जो ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने हुए हैं, तो सेल से मिलकर के बने हुए हैं। उनके सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। सारे ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल। और सेल के अंदर क्या होता है, ये मान के चलिए सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा डीएनए होता है। अब इसी को क्या करना है, इसके सेल से इस डीएनए को क्या करना है, बाहर निकालना है, क्योंकि डीएनए के पास ही क्या होता है, वो जीन होता है। तो डीएनए के अंदर से क्या करेंगे हम, उसके न्यूक्लियस के अंदर से उसको क्या करेंगे, जीन को निकालेंगे, बाहर करेंगे, यानी डीएनए को बाहर करेंगे। इसको करने के लिए जैसे मान के चलिए प्लांट सेल होता है, कुछ बैक्टीरिया के सेल से निकालना है या हमको फंजाई के सेल से निकालना है। तो अगर उसके सेल से निकालेंगे तो उसके बाहर एक सेल वॉल भी होती है, या ह्यूमन के सेल से निकालना है तो ह्यूमन के सेल में मतलब या एनिमल्स के सेल में तो सेल वॉल होती नहीं है, लेकिन जिनके अंदर सेल वॉल होती है अगर उनके अंदर से निकालना है, सबसे पहले इस सेल वॉल को हमको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद देन हम किसके अंदर एंटर करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेंगे और वहां जाकर के डीएनए क्या करेंगे, हम लोग सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए को आइसोलेट करने के लिए सबसे पहले हमको इस सेल वॉल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ये हमारी क्या है, ये सेल वॉल है। क्या है, सेल वॉल। अभी जो सेल वॉल जैसे मान इसलिए बैक्टीरिया के अंदर कोई जीन था जो ए टाइप का वहां पे प्रोटीन बना रहा था, अब उसको हमको निकालना है। या तो प्लांट के अंदर कोई जीन था वो ए टाइप का प्रोटीन बना रहा था, या कोई फंजाई के अंदर था उसके अंदर से हमको निकालना है उस जीन को, यानी डीएनए को निकालना है। तो ये जो सेल वॉल होता है अगर मान के चलिए बैक्टीरिया का केस हुआ, अगर मान के चलिए बैक्टीरिया की सेल है, सेल वॉल है, तो इस सेल वॉल को पहले तोड़ेंगे तभी एंटर जाएंगे। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, तो बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ने के लिए हमको लाइसोजाइम चाहिए। लाइसोजाइम किसकी सेल वॉल तोड़ने के लिए, बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़ने के लिए। अगर ये सेल वॉल किसकी है, प्लांट की है, तो प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो सेलुलोज को तोड़ने के लिए हमको किस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, सेलुलेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। अगर प्लांट का है तो सेलुलेज एंजाइम के हेल्प से क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे। और वहीं अगर फंजाई का है ये, यानी किसी फंजाई का है, तो इसको तोड़ने के लिए हम किसकी एंजाइम चाहिए, कौन सी एंजाइम चाहिए, काइटिनेज।
काइटिनेज एंजाइम से क्या करेंगे, इसके सेल वॉल को हम लोग क्या कर लेंगे, ब्रेक डाउन कर लेंगे। अब इसका सेल वॉल टूट गया तो हम क्या करेंगे, डीएनए को क्या करेंगे, आसानी से हम इसके अंदर जाकर के उस डीएनए को क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। तो यहाँ पे चलिए मान लीजिए डीएनए ये सारे हैं, तो अब हम लोग क्या कर लिए हैं, डीएनए को क्या किए हैं, यहाँ पे आइसोलेट किए हैं। डीएनए हमारा क्या हो गया, आइसोलेट हो गया। लेकिन जब भी हम डीएनए को इसके अंदर से, इसके न्यूक्लियस के अंदर से आइसोलेट करेंगे, ये सारे एंजाइम डाल करके, अगर मान लीजिए बैक्टीरिया का है तो लाइसोजाइम डाल करके, प्लांट का है तो सेलुलोज डाल करके, सेलुलेज डाल करके, फंजाई का है तो काइटिनेज डाल करके। अब यहाँ पे डीएनए तो सेपरेट कर लिए, लेकिन डीएनए के साथ केवल यहाँ पे इसके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए ही नहीं होता है, उसके साथ साथ हमारे पास आरएनए भी होता है इसके अंदर, प्लस प्रोटीन भी होता है, और भी सारी चीजें होती हैं। तो हमको तो केवल डीएनए चाहिए, क्योंकि डीएनए के पास पर्टिकुलर सेगमेंट में जो जीन है वो बना रहा था कुछ, जो ए टाइप का प्रोटीन बना रहा था। तो मान के चलिए हमको क्या चाहिए, डीएनए, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास क्या आ गया, आरएनए भी आ गया, प्रोटीन भी आया, और भी अदर सारी चीजें आ जाती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम क्या कर लिए हैं, इस ट्यूब में हम क्या आइसोलेट कर लिए, डीएनए आइसोलेट किए थे, लेकिन उसी के साथ क्या आ गया, हमारा आरएनए भी आ गया, और क्या आ गया, हमारा प्रोटीन भी आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको केवल डीएनए चाहिए, तो इसके अंदर हम क्या, कौन सी एंजाइम डालेंगे, आरएनएज डालेंगे। आरएनएज एंजाइम डालकर क्या कर लेगा, आरएनए को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। उसके बाद से हम क्या डालेंगे, प्रोटीएज एंजाइम इसके अंदर डालेंगे, तो जाकर के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। अब यहाँ पे हमारे पास केवल प्योर फॉर्म में क्या बच गया, हमारा प्योर फॉर्म में क्या बचा है, डीएनए हमारे पास निकल करके आ गया। ये जो प्योर फॉर्म है हमारे पास क्या आ गया, डीएनए निकल करके आ गया। अब पूरे डीएनए का जो पार्ट होता है, पूरा लंबा पार्ट होता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमारे पास डीएनए तो निकाल लिए उसके अंदर से, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये डीएनए है, लेकिन डीएनए का पूरा पार्ट हमको नहीं चाहिए। डीएनए के कुछ ही पार्ट्स में, डीएनए के पर्टिकुलर सेगमेंट्स में क्या होते हैं, जीन होते हैं, और ये जीन अलग अलग टाइप के जीन होते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ का जीन अलग होगा, यहाँ का जीन अलग होगा, यहाँ का जीन अलग होगा, और यहाँ का जीन अलग होगा। तो हमको वो जीन चाहिए जो हमारा प्रोडक्ट बना करके देगा, यानी जो प्रोटीन वहां पे हम लिए थे ए टाइप का, वो जो प्रोटीन बना रहा था जीन, उसी जीन को क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहला स्टेप तो यहाँ पे फॉलो कर लिए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए हमारा आइसोलेट हो गया, यहाँ पे डीएनए हमारा क्या हो चुका है, आइसोलेट हो चुका है। डीएनए आइसोलेट हो गया, यानी डीएनए को क्या कर लिए हम लोग, आइसोलेट कर लिए हैं। उसके बाद से डीएनए को जब आइसोलेट कर लिए हम लोग, तो अब क्या चाहिए, अब यहाँ पे देखिए ध्यान समझिए, एक और स्टेप यहाँ पे समझते चलिए इसी के साथ साथ, जो एनसीईआरटी के बुक में दिया है। तो जैसे मान चलिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पे डीएनए को यहाँ पे क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। ये हमारा क्या है, डीएनए, यहाँ पे पहला स्टेप हमने फॉलो कर लिया। इस तरह से डीएनए हमारा आइसोलेट होकर के निकल गया। उसी के साथ साथ हम लोग किसको सेलेक्ट करते हैं, केवल डीएनए नहीं निकालते, प्लाज्मिड को भी निकाल दिया। जो स्टेप हम यहाँ पे डीएनए को निकालने के लिए कर रहे हैं, जो जीन बना रहा है, उसी तरह जो वेक्टर वाला जो प्लाज्मिड होता है उसको भी निकालते हैं। तो इसी स्टेप से क्या कर लिया हम लोग, यहाँ पे प्लाज्मिड भी अपना क्या कर लिए, वेक्टर वाला जो प्लाज्मिड, इसको भी यहाँ पे निकाल लिए हैं। ये हमारा डीएनए है और ये हमारा क्या है, प्लाज्मिड है। यानी डीएनए और प्लाज्मिड दोनों को क्या कर लिए, सेपरेट कर लिए। पहला स्टेप यहाँ पे खत्म हो गया, डीएनए और प्लाज्मिड यहाँ पे सेपरेट हो गए। अब क्या होता है, जो डीएनए होता है, डीएनए के पर्टिकुलर सेगमेंट्स में क्या होते हैं, जीन होते हैं। उस जीन को आइसोलेट, उस जीन को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कट करना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए का जो पूरा फ्रेगमेंट्स है, पूरे फ्रेगमेंट्स में नहीं हमारा वो वाला जीन है, केवल किसी एक सेगमेंट्स में क्या हमारा वो जीन है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, कटिंग ऑफ डीएनए। डीएनए को क्या करेंगे, कट करेंगे। और किसके हेल्प से करते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसको कट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डीएनए हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया है। प्लाज्मिड का भी डीएनए है, ये हमारा जिसको बनाना था वो वाला डीएनए निकल गया है। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे, कटिंग ऑफ डीएनए। डीएनए क्या करेंगे हम लोग, कट करेंगे। आइए दूसरे स्टेप पे चलते हैं जल्दी से। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है, कटिंग ऑफ डीएनए। कटिंग ऑफ डीएनए किसके हेल्प से काटते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, डीएनए को कट करेंगे। यानी जो जीन हमारा चाहिए उस जीन को कट करने के लिए डीएनए क्या करेंगे हम लोग, कट करेंगे। तो यहां पे क्या होता है, जैसे मान के चलिए हमने क्या किया था, यहां पे डीएनए को सेलेक्ट किया था, उसी तरह वहां पे हम प्लाज्मिड भी सेलेक्ट किए थे ऐसे। ये प्लाज्मिड और ये क्या हमारा डीएनए है। अब इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। जो एंजाइम है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इस वाले पार्ट में भी डालेंगे और ला करके इस वाले पार्ट में भी क्या करेंगे, हम डालेंगे।
जैसे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आ गया, जैसे मान के लिए यहाँ पे क्या हमारा आ गया, ये हमारा मान के लिए क्या एंजाइम है, यहाँ पे भी क्या आ गया, ये हमारा सॉरी ये मान के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आ गया और यहाँ पे भी क्या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आ गया। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जा करके डीएनए को और प्लाज्मिड क्या करेगा, कट करेगा। तो इसके बाद क्या होगा यहाँ पे और यहाँ पे मान के लिए हमारा क्या हो गया, देखिए जैसे यहाँ पे डीएनए का होता है उसी तरह प्लाज्मिड होगा, लेकिन मेन हमको एनसीईआरटी बुक में डीएनए का लेकर समझाया है, प्लाज्मिड में कैसे कट लग कर आता है उसके बारे में दिया। तो समझ लीजिए जिस स्टेप से यहाँ पे फॉलो होगा इस तरह से यहाँ पे भी फॉलो होगा। तो मान के चलिए यहाँ पे क्या होगा, डीएनए का यहाँ पे प्लाज्मिड का कट लग गया है और प्लाज्मिड का कटा हुआ पार्ट यहाँ पे है। ये सेम उसी तरह यहाँ पे डीएनए के क्या होंगे, कई सारे कट्स होकर के क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा डीएनए। ये जो डीएनए छोटे छोटे पार्ट्स में कट होकर डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना लिए। इसी में से हमारा कोई पर्टिकुलर जो जीन चाहिए था वो भी जीन क्या होगा, इसमें होगा। तो दूसरा स्टेप क्या होता है, डीएनए को कट करना। अब डीएनए तो कट हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, कटिंग ऑफ डीएनए और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो हो गया। अब इसके बाद से तीसरा जो स्टेप आता है हमारा क्या आता है, सेपरेशन ऑफ डीएनए। डीएनए कैसे क्या करते हैं हम लोग, सेपरेट करते हैं। किसके हेल्प से सेपरेट करते हैं, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के हेल्प से सेपरेट करते हैं। यानी यहाँ पे डीएनए का हमारा कट लग चुका है, इसी किसी कट में कहीं हमारा जो डिजायर्ड जीन था वो मिल जाएगा और प्लाज्मिड का भी कट यहाँ पे लग चुका है। तो अब तीसरा स्टेप क्या आता है, जो तीसरा स्टेप निकल करके आता है सेपरेशन ऑफ डीएनए। तीसरा स्टेप क्या है, सेपरेशन ऑफ डीएनए। किसके हेल्प से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, डीएनए क्या करेंगे, अब हम लोग सेपरेट करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या करेंगे, डीएनए को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो इसमें होता क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल सा मशीन होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे क्या है, ये एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली क्या है, सिंपली मशीन। इसका टॉपिक लंबा हो जाएगा, लेकिन हम लोग बेसिक बेसिस को समझ कर क्या करेंगे, खत्म करेंगे सिंपली। तो यहाँ पे हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन है, जिसमें यहाँ पे क्या होता है, इसके वेल्स होते हैं और यहाँ पे हमारा क्या होगा, एनोड होगा। पता है ये एनोड कैसे चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये पॉजिटिवली ये कैसे चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और कैथोड यहाँ पे क्या है, वेल्स है, छोटे छोटे क्या है हमारे यहाँ पे वेल्स हैं। अब जो होता है डीएनए जो हमारा होता है, पहले क्लियर कर लीजिए, जो डीएनए होता है यानी जो डीएनए है ये कैसा चार्ज होता है, तो नेगेटिवली चार्ज होता है। यानी यहाँ पे डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमेशा जो नेगेटिव चार्ज जो किधर भागेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। तो वहां पे हम लोग छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाए थे जो डीएनए के, इस वेल्स में क्या कर देंगे, सारे वेल्स में हम क्या कर देंगे, ऐसे भर देंगे। ऐसे भर दिए और जैसे भरेंगे तो इसमें से जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है निकल कर कहाँ भागेंगे, डीएनए के इस साइड भागेंगे, किधर, एनोड की तरफ। क्योंकि एनोड की तरफ कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और डीएनए का चार्ज होता है नेगेटिव। तो जाते जाते यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे आगे सबसे छोटे जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो हमारे यहाँ पे दिखाई देंगे। और भी सारा लंबा प्रोसेस में होता है, लेकिन बेसिक वैसे हम समझ रहे हैं, क्योंकि जो मेन टॉपिक इसमें हमको ये समझना है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में होता क्या है। तो यहाँ पे सारे फ्रेगमेंट्स आ गए। अब हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। यानी डीएनए को यहाँ पे हमने क्या कर लिया, सेपरेट भी कर लिया। सेपरेशन ऑफ डीएनए ये वाला स्टेप भी क्या हो चुका, कटिंग वाला हो गया, और सेपरेशन ऑफ डीएनए भी हो गया। कैसे सेपरेट किया, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट हो गया डीएनए। उसके बाद से सेपरेट होने के बाद ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए विथ प्लाज्मिड वेक्टर। प्लाज्मिड वेक्टर से क्या करेंगे, हम इसको ज्वाइन करेंगे। अब यहां पे देखिए क्या किए हमने, क्या किया, यहां पे डीएनए को सेलेक्ट किए हैं और उसके साथ यहां पे कट लगा करके प्लाज्मिड क्या किए थे, यहां पे सेलेक्ट किए थे। ये प्लाज्मिड हमारा है। अब क्या करेंगे, यहां पे दिया है ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए विथ प्लाज्मिड वेक्टर, यानी चौथा स्टेप हम यहां पे पढ़ रहे हैं, ये ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए विथ प्लाज्मिड वेक्टर। और ये हमारा क्या है, प्लाज्मिड, और ये हमारा क्या, डीएनए। इसमें कौन सी एंजाइम डालेंगे, तो लाइगेज एंजाइम डालेंगे। ये जो लाइगेज एंजाइम है क्या करता है, जा करके डीएनए को प्लाज्मिड से क्या कर देगा, जोड़ देगा। तो अब इसके बाद ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन के निकलेगा। ये हमारा प्लाज्मिड है, ये हमारा प्लाज्मिड है, और उसके साथ हमारा क्या हुआ, ये डिजायर्ड डीएनए भी यहाँ पे क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ये प्लाज्मिड और ये हमारा डिजायर्ड जो डीएनए था, जिसको सेलेक्ट कर रहे थे हम लोग, जो जीन था, जो सेगमेंट था, वो हम लोग सेलेक्ट क्या कर लिया, जोड़ लिया। यानी लाइगेज से क्या किया, इसको हम लोग जोड़ लिए हैं।
जो जोड़ करके ये तैयार हुआ इसको अब क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है जिसमें दो जीन कंबाइन हो। एक देखिए एक प्लाज्मिड वाला था जो बैक्टीरिया से निकाले थे हमने, और एक कौन सा है हमारा ये जो नया जो जीन सेलेक्ट करके यहाँ पे हम लोग निकाले उसको यहाँ पे, यानी जैसे लाइकी डालेंगे तो कई सारे यहाँ पे जो प्लाज्मिड है और ये क्या कहते हैं रिकॉम्बिनेंट है, सॉरी यहाँ पे जो जीन है जुड़ करके रिकॉम्बिनेंट बना लेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। तो यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया हमारा रिकॉम्बिनेंट तैयार हो चुका है वेक्टर के साथ। तो अब देखिए पहला स्टेप यहाँ पे खत्म हो गया, दूसरा स्टेप भी अब देखिए इसके बाद हमने क्या किया, इसको कट करके क्या किया, हमारा यहाँ पे कट लगा था डीएनए का और यहाँ पे क्या होता प्लाज्मिड का भी यहाँ पे कट लगा था। उसके बाद से तीसरे स्टेप पे हमने क्या किया, लाइगेज से क्या किया, इसको जोड़ दिया है, तो क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे ऐसा रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे हमारा तैयार हो गया है। तो ये हमारा क्या तैयार हो चुका है, रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद सब क्या होता है, एक पीसीआर टेक्निक होता है। पीसीआर टेक्निक में हम लोग करते क्या है, जो रिकॉम्बिनेंट है इसे खूब सारे कॉपी करवाएंगे, क्योंकि जो हमको प्रोटीन बनाना है या जो हमको जीन बनाना है उसके सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट जब ज़्यादा रहेंगे तो अभी बहुत ज़्यादा होस्ट के अंदर डालेंगे, तो वो सारे जो होस्ट हम क्या करेंगे रिप्रोड्यूस करके या कॉपी करवा के खूब सारा हमारा डिजायर्ड जो प्रोटीन है या डिजायर्ड जीन है हमको देंगे। तो यहाँ तो टेक्निक आपको समझ आ गया, रिकॉम्बिनेंट तैयार हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, पीसीआर टेक्निक का यूज करते हैं। पीसीआर क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए पीसीआर एक लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन इसको हम लोग बेसिक में समझ लेंगे क्योंकि वो खुद में बहुत मतलब डीप में वो टॉपिक दिया हुआ है बुक में। बस हमको ये समझना है कि पीसीआर के हेल्प से यहाँ पे देखिए पांचवा पॉइंट क्या हम लोग का है, पीसीआर। इसको मिटा दे रहे हैं। जो पांचवा पॉइंट है क्या दिया है हमारा, पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। क्या होता है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। इसमें हम लोग करते क्या है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन में यानी पीसीआर में हम लोग क्या करते हैं, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन में एक टेक्निक होता है जिसके हेल्प से हम लोग यहाँ पे देखिए क्या हम लोग तैयार किया, रिकॉम्बिनेंट तैयार कर चुके हैं। तो मान के चलिए हमारा क्या है, रिकॉम्बिनेंट है। यहाँ पे क्या है हमारा रिकॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट को हम लोग पीसीआर टेक्निक में जब ऐड करेंगे, मान लीजिए पीसीआर का मशीन है, सिंपल समझ लीजिए, इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, खूब सारे रिकॉम्बिनेंट बना करके हमको क्या करेगा, ये खूब सारे रिकॉम्बिनेंट बना क्या करेगा, यहाँ से देगा। यहाँ से हमारे पास खूब सारे रिकॉम्बिनेंट बना करके देगा, बहुत सारे देगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग 3-4 बना कर दिखा रहे हैं। यानी पीसीआर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट हमारा जो जीन था उसकी खूब सारे कॉपी करवा लेंगे। अभी जो कॉपी हो गया उसका क्या करते हैं, इंसर्शन ऑफ डीएनए इन होस्ट बॉडी। यानी अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या किया है, रिकॉम्बिनेंट में खूब सारे क्या करवा लिया हम लोगों ने कॉपी करवा लिया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का खूब सारे हमारे पास कॉपी हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इंसर्शन ऑफ, अब उसके बाद 6वां स्टेप क्या आ रहा है, ये भी स्टेप खत्म हो गया पीसीआर। इंसर्शन ऑफ डीएनए इन होस्ट बॉडी, यानी ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना हुआ है इसको होस्ट बॉडी में डालेंगे। वो होस्ट बॉडी किसकी होती है, तो ई कोलाई बैक्टीरिया की होती है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, ई कोलाई बैक्टीरिया। जैसे मान चलिए कौन सी बैक्टीरिया है, ई कोलाई। ये हमारे पास क्या है, सारी ई कोलाई बैक्टीरिया है। ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इसको हम लोग डालेंगे ऐसे, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर क्या कर दिया हम लोग, इसको इंसर्ट कर दिया। तो जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करेंगे तो ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करेगी, इसकी खूब सारी कॉपी करवाएगी, अपने अंदर क्या करेगी, कॉपी करवाएगी। यानी जो हमारा जो जीन था, स्टार्टिंग हम लोग देखे थे कि ए टाइप का प्रोटीन बना रहा था, उसकी जीन की बहुत सारी कॉपी इसके अंदर हो गई है, और वो जीन क्या कर रहा है, अब इस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर क्या कर रहा है, वो ए टाइप का जो प्रोटीन हम लोग पहले चाहिए था वो बनाने लगा इसके अंदर। तो अब क्या हुआ, ई कोलाई के अंदर ये क्या हो गया, खूब सारे कॉपी करने लगे ये।
और उसके साथ जो ए टाइप का प्रोटीन चाहिए था क्या हो गया, इसके बॉडी के अंदर बनने लगा। जो ए टाइप के प्रोटीन हमको चाहिए था इसके बॉडी के अंदर खूब ज्यादा बनने लगा। तो अब यहां तक हमने क्या समझा कि रिकॉम्बिनेंट तैयार करके उसको ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाले। कौन से बैक्टीरिया, ये है ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाले हैं। तो ई कोलाई बैक्टीरिया क्या किया, इसके अपना खूब सा कॉपी किया रिकॉम्बिनेंट का। उसके बाद से उसके हेल्प से जो प्रोटीन हमको चाहिए था वो प्रोटीन क्या करके बना करके ये देने लगी। यानी यहां से क्या कर रहे हैं हम लोग, होस्ट क्या कर रहा है, सारे होस्ट मतलब एक होस्ट यहाँ पे बना दे रहे हैं हम लोग, ज्यादा यहाँ पे स्पेस नहीं है। इसके अंदर क्या कर रहा है वो ये टाइप का प्रोटीन बना करके हमको देने लगा। इसके बॉडी के अंदर ये टाइप का जो प्रोटीन था वो क्या होने लगा, बनने लगा। क्या किए थे हम, सबसे पहले इसको इंसर्ट किए थे इसके अंदर, तो क्या कर रहा है ये, यही जो प्लाज्मिड मान लीजिए यहाँ पे आया है वो क्या कर रहा है, इसका बना करके खूब सारे प्रोटीन दे रहा है। तो यहाँ तक इंसर्शन ऑफ डीएनए इन द होस्ट बॉडी के अंदर डाल दिए। अब ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करती है, कॉपी अपनी भी करती है ये। अब ध्यान देखिए यहाँ पे मान लीजिए बैक्टीरिया अपने आप को रिप्रोड्यूस करके 2 बैक्टीरिया बना रही है। जितना इसके अंदर प्रोटीन बनेगा उतना इसके अंदर भी बनेगा। उसी तरह यहाँ पे 2 बना रही है, तो जितना इसके अंदर बनेगा उतना इसके अंदर भी। इस तरह से इसकी प्रोटीन बनाने की क्षमता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। या जो जीन था उसकी बनाने की क्षमता क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा। यानी जो हमको डिजायर्ड जीन था चाहिए था या प्रोटीन चाहिए था पर्याप्त मात्रा में हमको यहाँ से मिलने लगेगा। यानी इस टेक्निक सबसे क्या करने लगे हम लोग, इसको लेने लगे। अब लास्ट स्टेप क्या होता है, इससे क्या करना, हमारा जो डिजायर्ड अगर जीन चाहिए तो जीन को ऑब्टेन करेंगे, या जो प्रोटीन चाहिए उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। यहां तक आई होप आपको समझ आया होगा। हमने क्या किया था, सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया है। यहाँ पे डीएनए आइसोलेट किया, यहाँ पे प्लाज्मिड आइसोलेट किया है। दूसरा कटिंग ऑफ डीएनए को ऐसे कट किया है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए डीएनए कट हो गया है, प्लाज्मिड कट हो गया है। उसके बाद से ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए किसके हेल्प से, डीएनए को ज्वाइन किया प्लाज्मिड के साथ। ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए विथ प्लाज्मिड वेक्टर, ये प्लाज्मिड वेक्टर था। क्या किया, प्लाज्मिड वेक्टर क्या होता है, जो लेकर के जाता है होस्ट के अंदर उस जीन को, उसको प्लाज्मिड वेक्टर। तो यहाँ पे किसके हेल्प से जोड़े हम लोग, लाइगेज के हेल्प से क्या किया, इसको जोड़ दिया, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट तैयार हो गया। उसके बाद से पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के हेल्प से क्या किया, इस रिकॉम्बिनेंट का खूब सारे कॉपी बनवाए हैं। उसके बाद से इंसर्शन ऑफ डीएनए इन होस्ट बॉडी, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर क्या किया, इसको हम लोग एंटर करवाए हैं। तो ई कोलाई अगर बैक्टीरिया अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगी तो उसके साथ वो जीन भी रिप्रोड्यूस होगा। उसी के साथ साथ इसके अंदर जो जीन था उसकी कॉपी होगी, या जो प्रोटीन बनाना चाहिए था वो भी प्रोटीन क्या होगा, इसके बॉडी के अंदर खूब ज्यादा मात्रा में बनेगा। उसका लास्ट टेक्निक में क्या करते हैं हम लोग, जीन को या प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन क्या करते हैं हम लोग, ऑब्टेन कर लेते हैं। इसके बाद डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है, तो सब ज्यादा मतलब वो नहीं है, बस यहाँ तक आपको समझना जरूरी था, क्योंकि प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का ये सारे जो स्टेप्स हैं इतना समझना आपको जरूरी है। बाकी आगे के जो स्टेप्स, जैसे मान लीजिए पीसीआर है तो ये लंबा टॉपिक है, उसको अलग से बनाना जरूरी है। फिर से क्या कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग टॉपिक हो जाएगा और उसको बनाया जाएगा वीडियो। तो ये था प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो आपको हमने क्लियरली बेसिक वे से स्टेप बाय स्टेप हमने आपको समझाया। तो इस तरह से चैप्टर फिनिश होता है। एंड आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।